जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचर्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तुलसी महारानी की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। कितना नंबर बोर्ड नहीं है क्या? अच्छा, सबको दिखाई पड़ रहा है? 9, 8, 22
ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतं सुकथा कृष्ण पुण्यः श्रवणकीर्तनं हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तो आज डेट भी वही है, श्लोक नंबर भी वही है। 8th महीना में घड़ी में दिखा 8:22 और इसमें भी 8 चैप्टर 22 वर्स। जे देह भाजा स्त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्ति उत वातमस्य जन्मायया मोहितचेतसत्स्त्वं विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशा जदेह भाजा स्त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युत वातमस्य जन्मायया मोहितचेतसस्त्वं विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशः। बोलिए। जय देह भाजा स्त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्ति उत वातमस्य जन्मायया मोहितचेतसस्त्वं विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशम्। जदेह भाजा स्त्रिगुण प्रधान जन्मायया मोहितचेतसस्त्वं विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशा। माता जी देह
भाजास्त्रिगुणा प्रधाना गुणा प्रत्यसन्ति शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ बोलिए। ये जिन पुरुष ने देह भाजा भौतिक शरीर धारण किया है, त्रिगुणा प्रधान भौतिक प्रकृति के 3 गुण द्वारा प्रभावित, गुणान 3 गुण से अभिव्यक्ति, विपश्यन्ति केवल देख सकते हैं, उत ऐसे कहा जाता है, बा अथवा तमः तमगुण च और जत मायया जिसकी माया से, मोहित चेतसा जिनकी हृदय मोहित हो गए हैं, त्वाम आपको, विदुः जानते हैं, स्वसंस्थम अपने शरीर में स्थित, न नहीं, बहि प्रकाशा जो केवल बहिरंगा शक्ति के फल को देख पाते हैं। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे स्वामी, आप सबके हृदय में भली भांति स्थित है, किंतु भौतिक शरीर से आवृत समस्त जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के 3 गुण द्वारा संचालित बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सत्व, रज तथा तम गुण से ढकी होने के कारण वे प्रकृति के इन 3 गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। तमगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव केवल भौतिक प्रकृति की कार्य विधि को ही देख पाते हैं। वे आप श्री भगवान को नहीं देख सकते। तात्पर्य, जब तक श्री भगवान के प्रेम भक्ति में स्थित नहीं हो लिया जाता, तब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। श्री भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है, किंतु बद्ध जीव भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित होने के कारण केवल इसकी क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं। अतएव मनुष्य को अंदर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जस्मरेत् पुण्डरीकाख्यं स बाह्याभ्यंतर शुचि। अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने हेतु हमें प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए, और आंतरिक शुद्धि हेतु हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भवनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को इस नियम बाह्य अभ्यंतर शुचि और पुंडरीकाख्यं स्मरेत का स्मरण सदैव पालन करना चाहिए। तभी एक दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांसम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं दैपायन विरहकातर आजुहावम्। पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। जं स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारैकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतं तमन्धम्। संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनं उपयामि गुरुमुनीनं। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातहुणान्द्रपुलिन्दपुल्कसाभीरशुम्भाजवनाखसादया ये अन्ये च पापा जदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। भूतैर्महद्बीजयिमा पुरो विभो निर्मायसेते जदमोस पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण कमल में प्रणति निवेदन करते हुए उनकी कृपा आशीष की प्रार्थना करते हुए आज हम
कपिल मुनि के प्रति अंशुमान ने किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, उनको वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, तो ये हमारे शिक्षणीय विषय हैं कि हम सब अधोक्ष जी की आराधना करते हैं, परंतु जो हमारी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, परंतु हमारी भक्ति तो उस अधोक्ष को आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। सभी पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अधोक्ष। लेकिन किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, उसके कहते अहेतुकी अप्रतिहता। इस प्रकार यदि हम भक्ति करें तो अधोक्ष जी के हम जो इंद्रियों से परे हैं उनकी हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान वो इंद्रियों के विषय नहीं है। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं मेव स्मृत्यते। तो कृष्ण के नाम गुण लीला हैं, वो सब अप्राकृतिक वस्तुएं हैं। हम प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण हमारी अपराध होती है। इसलिए यहाँ जो सगर की 60 पुत्र ने कपिल मुनि के प्रति जो अपराध किए, तो अंशुमान वो जब अपने पूर्वजों को देखे तो उस प्रकार वो स्तुति कर रहे हैं। किससे स्तुति कर रहे हैं? किससे? कपिल भगवान जो सांख्य योग के प्रवर्तन किए थे। कहते जय देह भाजम स्त्रिगुण प्रधान। स्वाभाविक रूप से हर जीव तीन गुण से आवृत है। ये जगत में, ये ब्रह्मांड में हम जो कुछ देखते हैं ये सब 3 गुण की अभिव्यक्ति हैं। गीता में भगवान कहते त्रिभीर गुणर्मयीर भावै रेभि सर्वम इदम जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यम परम अव्ययम्। भगवान अविनाशी हैं, भगवान अमृतमय हैं। उस तत्व को हम लोग नहीं जान पाते, उन सत्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उस तथ्य तो हमारे पास है, परंतु वो अनुभूति के विषय नहीं है। क्योंकि हम जब तक गुण में ढके हुए हैं, त्रिगुणा प्रधाना देह भाजम, हम सभी लोगों को ये जो देह मिला है ये 3 गुण से बना हुआ है। तम गुण से ये शरीर, रज गुण से इंद्रियां, सत्व गुण से मन। बुद्धि भी रजगुणी है, वो पुरंजनी है। इसलिए इस गुण से जो पार नहीं निकला है, पार नहीं किया है, अतिक्रमण नहीं किया है, तो भगवान की अविनाशी तत्व को नहीं समझ सकता है। और किस उपाय से उस गुण को कोई लंघ सकता है? भगवान क्या उपाय बताए हैं गीता में? मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणं समतेतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी आराधना करता है। जैसे एक स्त्री, सती स्त्री अव्यभिचारिणी, व्यभिचार नहीं करती है, अपने पति के प्रति निष्ठा है, तो तुरंत पति की कृपा से उनको सारे सौभाग्य प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कहते चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना करे, लेकिन यदि उस स्त्री की मन केवल पति की सेवा में है, पति सब कुछ माफ कर देती है। इसलिए भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे हैं कि मांगचो जो अव्यभिचारिण माहिंग पार्थ व्यपाश्रित्य जेपेसु पाप जो नहीं। कितने भी वो पाप क्यों ना करे, लेकिन मेरी व्यपाश्रित है। किस प्रकार आश्रित है? सुदुराचार भजते मांग अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरी भजन करते हैं। और वो साधु हैं, वो सती हैं। मति सती यच्छति वासुदेव, जिसकी मति भगवान में लग गया है वो सती हो गई है। कुंती कभी सती नहीं हुई थी पति के साथ, परंतु उनकी कृष्ण के प्रति जो मति लगी थी, इसलिए कहते हैं पृथा सती। उन्होंने स्तुति की उस सती के भाव से। तो मति को स्वच्छ बनाना चाहिए। मति सती यच्छति वासुदेव,
भगवान के चरण कमल में जो मति लग जाता है तो वो सती होती है। परंतु जहाँ तक 3 गुण प्रधान हैं, जीव को ढक के रखा है, वो अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए अव्यभिचारिणी अकिंचना भक्ति ये आवश्यक है। इसलिए जो तमगुण रजगुण से आच्छन्न है वो कैसे आपको देख सकता है, क्योंकि आप अधोक्षज है। कुंती महारानी इसलिए कृष्ण जाते समय प्रणाम करती है। क्या प्रणाम करती है? नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम। आप सब जगह हैं, परंतु सब लोग नहीं दिख पाते आपको। भगवान पूछे, बुआ आप मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मैं प्रणाम कर। नहीं नहीं नहीं, मैं भतीजा को प्रणाम नहीं करती हूँ। किसको? ईश्वरम। कौन है ईश्वर? प्रकृति पर है। क्योंकि हम सब प्रकृति के अधीन हैं, परंतु भगवान स्वतंत्र स्वाधीन है। वो प्रकृति को अपने अधीन करके वो प्रकट होते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अजोपि सन्नभे आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन् प्रकृतिं सोम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये मेरी माया शक्ति को तो देखो, मैं उस गुण में अधीन नहीं होता। तो कहते मैं उस प्रकृति से अतीत त्रिगुणातीत वो ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते है परम। परंतु ईश्वर के रूप में सबको दृष्टिगोचर नहीं होते। क्यों? क्यों दृष्टिगोचर नहीं होते? माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अभयम न लक्ष्य से मृढ़दृशम नटो नाट्यधरम जथाम। क्योंकि आप सबके सामने एक माया की कर्ट्स पर्दा डाल दिए हैं। ये कौन सी माया? कौन सी माया है? 2 प्रकार की माया है इस उपनिषद में वर्णन है। वो क्या है? एक माया है प्रक्षेप आत्मिका और एक आवरणीय आत्मिका माया। तो इससे जीव नहीं समझ पाता है, आपकी अव्यय स्थिति को नहीं अनुभव नहीं कर पाता है। माया जवनिका छन्नम। और मैं अज्ञा हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गुरुकुल नहीं गया हूँ, वेद वेदांत नहीं पढ़ी हूँ, और आप हैं अधोक्षज और हमारा इंद्रियां माया में ग्रसित है। आप इंद्रियों से परे हैं। अ से क्ष अक्षर तक उस वर्णमाला को लेकर के कोई शब्द उच्चारण करके आपको नहीं समझ सकता है। आप हमारे दृष्टि के नीचे हैं, इंद्रियों से परे हैं। मैं कैसे समझ सकती हूँ? मैं एक अबला स्त्री हूँ, अनपढ़ी हूँ। क्योंकि स्त्री का उस समय अधिकार नहीं था गुरुकुल में जाकर के पढ़ने के लिए, वेद वेदांत पढ़ने के लिए। सेवा के द्वारा, कृपा के द्वारा जो प्राप्त हो गया उससे उनके परमार्थ प्राप्त हो जाती है, परमानंद प्राप्त हो जाता था। तो कुंती महारानी यही कर रही हैं, अज्ञा, मैं एकदम अज्ञानी हूँ, मैं कैसे आपकी स्थिति को समझ सकती हूँ? फिर कौन समझेगा? कहते हाँ, आपको समझने वाला है। आपको ठीक तरह से कौन समझते हैं? तथा परमहंसानम मुनिनम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। फिर धन्यता व्यक्त करी कहती है, परमहंसानम, जो सार और असार को भेद करने वाले हैं, पानी की पानी और दूध की दूध, ये हंस भेद कर सकता है।
तो परमहंसानम मुनिनम अमल आत्मनम, और जो मौन है, विचार करने में निपुण है, अमल आत्मा है, विमल आत्मा है, वो समस्त प्रकार की कलमश से वो मुक्त हैं। इसलिए कहते गुणन विपश्यन्ति उत वा तमस्यः, केवल वही देख सकते विपश्यन्ति जो गुण से मुक्त हो गए हैं, जो इस प्रकार आवरण से मुक्त हो गए हैं, आपकी माया की कबर से वो मुक्त हो चुके हैं। इसलिए एक भक्त इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा उस आवरण को हटाता है। क्या प्रार्थना करता है? ईशावास्यनिषद में एक सुंदर स्तुति है। क्या? हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापहितं मुखं तान्तं प्रश्नन् अपावृतं सत्यधर्माय दृष्टये। जो सत्य को दर्शन करना चाहता है, हे प्रभु मैं सचमुच आपकी दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने माया के आवरण को हटा दीजिए। किस प्रकार माया है? हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, आप अपने ज्योति के द्वारा, आपके शरीर से जो ज्योति निकलता है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उस ब्रह्मा को ही ज्योति ढक देता है। सत्यस्यापहितं मुखम, लेकिन आपका सुंदर मुखड़ा है, वो कितनी सुंदर है, ऐसे हम शास्त्र से सुने हैं, लेकिन वो ज्योति हमको देखने नहीं दे रहा है। और वो ज्योति कैसे हटेगा? न कृपा के द्वारा। तांग तंग कृष्णं अपाब्रोणं सत्य धर्माय दृष्टये। आप पोषण करते हैं ना भक्तों की, कृपा करके हटा दीजिए। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, वेद पढ़ते पढ़ते भ्रम हो गया, भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाए, ब्रह्म संहिता लिखने पड़ा। और भागवतम में भी वही स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? अथापि ते देव पदम भुजम द्वयम प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्तं भगवन् महिम्नं न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्नत्। अनेक काल तक केवल चिंतन करते रहे, परंतु जब तक आपकी चरण कमल की कृपा प्राप्त नहीं होता है, अथापि ते देव पदाम्बुजम द्वयम प्रसादलेशन, थोड़े मात्र यदि प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, वो नहीं समझ सकता है। न चान्य अन्य, वही लोग समझ सकते हैं। ईश्वरेर लबे कृपा जार हईते है, सहित ईश्वर तत्व जानिवार पाए। थोड़ी से ईश्वर की कृपा, लबे मात्र कृपा, लबे मात्र सागुसो संग किया है, वो ईश्वर की कृपा बन करके आएगा, वो ईश्वर तत्व को समझ सकता है। नहीं तो ऐसे बड़े बड़े जोगी अनेक दीर्घ काल तक ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मन को लगाते हैं। कितनी तक? कहते पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रागम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानम स्नोपति जस प्रपतंति अभिचिंत तत्ते। क्योंकि भगवान अभिचिंत तत्व हैं, वो अधोख्य है, हम कैसे समझ सकते हैं? केवल कृपा और प्रार्थना है। इसलिए अंशुमान कह रहे हैं, विदुः स्वसंस्थं न बहि प्रकाश, बाहर प्रकाश के द्वारा, प्रयास के द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी भी एक श्लोक में बोल रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ, ये भी शायद प्रहलाद जी भी कहते हैं, न तत्प्रयासम कर्तव्यम जथा आयु व्यय परम न तथा विंदते खेमम गोविंद चरणारविंदम। ब्रह्मा जी की एक स्तुति है, उन्होंने कहते प्रभु श्रेय श्रुति भक्ति, क्या है, किसको याद है? जे तुष्यंति ये केवल आत्मबोधय तुषाम घातनम। जैसे
चावल नहीं है, तो उसको कुटने से उसमें कुछ लाभ नहीं, केवल परिश्रम होता है। तुषा विघातनम श्रेयम श्रुति भक्ति उदस्यते विभु क्लिश्यन्ति एक केवल आत्मबोधया। केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु उसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए सबको त्याग करके केवल भगवान के चरण में प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। अंशुमान यही करें, प्रभु हम देहभाज हैं, हम नहीं जान पाए, हमारे पितरों ने इसीलिए ही आपकी स्वरूप को न समझने के कारण आपके प्रति अपराध किए, आपको एक सामान्य मनुष्य समझ लिए, क्योंकि मूढ़ लोग आपके गूढ़ तत्वों को नहीं समझ पाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुआश्रितम परम भाव अजानंतम मम भूत महेश्वरम। उनकी भूत शरीर जो है, जिसको हम देख रहे हैं, वो महेश्वर है, सबको कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े ईश्वर। तो हम उसी प्रकार ईश्वर को आराधना करने के लिए कोटि करोड़ वर्ष क्यों ध्यान ना लगाए। पंथास्तु कोटि शतवत्सर, परंतु कहाँ तक पहुँचते हैं जोगी? सोमपस्ति जत प्रपदंसी अवचिंत तत्वे, उनकी चरण की अंगूठी तक, उस ज्योति तक पहुँच पाते हैं, परंतु उनके स्वरूप के दर्शन नहीं होती है। स्वरूप की दर्शन कौन करता है? कि भगवान सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं, वो गोपीजन वल्लभ हैं, और मेरी भी एक एक संबंध है। ब्रह्मा जी स्वयं अनुभव करके यही कह रहे हैं कि जिनकी आंख में प्रेम उत्पन्न हो गया है, संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जंश्याम सुंदर अचिंत्य गुणो स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वही बांसुरी की आवाज से 3 लोग को कंट्रोल करते हैं। ये केवल दृष्टिपात करके ही सृष्टि कर लेते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, उनकी बांसुरी की तान से सभी जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए तो कहते वेणु कुणंतर अरविंद दलाके ताख्यम, आंख का भी वर्णन करते, वेणु का कहते हैं कि सृष्टि आप ही दृष्टि से कर लेते हैं, लेकिन वेणुवाद से आप उसको पालन करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेक, एक शक्ति दुर्गा जी को दी, परंतु किस प्रकार वो सृष्टि करते हैं? दृष्टि से सृष्टि करते हैं, बांसुरी से ही, प्रेम की नाद से ही सबको पोषण करते हैं। प्रलय तो उनकी तमगुण, तमा प्रधानम, शिव जी तो तमगुण में आ जाते हैं, नृत्य करते करते वो भी प्रलय करते, परंतु पत्नी को इंचार्ज बनाए हैं तीनों की, अध्यक्षिका और चेयरमैन है, वो सैंक्शन करते। तो ये दुर्गा से बाहर जब तक जीव नहीं निकलता है तो आपकी स्वरूप स्थिति को नहीं समझ सकता है। ताबात्कार गृहम गृहम ताबात रागा दयस्तेनम ताबात मोहांघ्रि निगिडम जाबत कृष्ण नते जना। जब तक कृष्ण की स्थिति को नहीं जानते हैं, ये कारागार से बाहर नहीं निकल सकते। तावत कारा गृहं गृहम तावत रागा दयस्तेना, चोर आएंगे आपके पास, सारे संपत्ति को लूट लेंगे। क्या है? आपके राग आसक्ति है। वृंदावन आए, मैं उस दिन कह रहा था माफ करना है, परंतु वहाँ पर हम खूंटी गाड़ के आए हैं, वहाँ पर लंगर डाले हैं, मन वहाँ, हम कितने भी यहाँ घूमते रहें, लेकिन मन तो वहाँ लटका हुआ है। प्रभुपाद एक दृष्टांत दे रहे हैं कि एक जमींदार था, तो उधर वृंदावन आ गया, सारे संपत्ति बेटा बेटी को बांट करके आ गया। तो प्रभुपाद कहते सुखा केवल जपमाला हिलाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगी, जीवन भर की कमाई सब बेटा बेटी को दे दिया। इसलिए प्राणीर अर्थी धिया वाचम, जो कुछ है सब समर्पित करो। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जित, ये जानो। यदि आप उनको प्राण स्वरूप बनाना चाहते हैं तो सब कुछ दे दो, पहले प्राण दो। प्राणीर अर्थी धिया वाचा, फिर कहते एतेवान जन्म साफल्यम देहिनं यह देहेषु, तब फिर इस मनुष्य जीवन की सफलता है, सक्सेस है। नहीं तब व्यर्थ केवल समय की बर्बादी होगी। लाभ ना होइला किछु घटिला जंजाल, क्योंकि मन तो उधर है,
मन कहाँ समाधि में लगेगा? समाधो न विधीयते, भोग ऐश्वर्य में हैं, बहुत चिंतन करते हैं, तो जहाँ समाधि में नहीं है वो क्या है? जीवन की अवस्था है व्याधि। और समाज में हम चाहते उपाधि, ये नहीं। तो धाम आए तो ब्रजवासियों से टिप्स लेना चाहिए, विपत्ति को इनवाइट करो और कृष्ण की कृपा को अनुभव करो, प्रार्थना करो। आग तो लगा, लेकिन उन ग्वाल बाल, उन बछड़ों ने भी कहा कि हम आपकी सच्ची महीने में भक्ति किए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाबाह, हे बलराम, हे राम, आप आनंद दे सकते हैं, आप बहुत बलवान हैं, ये आश्रय किया। उस कालिय दाह की बात, फिर आग लग गया था, वो कालिय की मित्र था, आग बन करके आया था, लग गया। लेकिन उस समय में जो प्रार्थना की, यही भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यही प्रार्थना को प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए जब तक उस संकट नहीं आता है और एक साधक उस संकट को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कृपा अनुभव नहीं कर सकता है। रियली कृपा की अनुभव होती है उसी समय। तत्ते नुकंपा सुसुमिख्या मानम, उस कष्ट को सहन करने पर कृपा की अनुभूति होती है। भुंजान एवात्मकृत विपाकम, एक्सेप्ट करो यही मेरी बुरी कर्म था, इसको मैं तो भोग कर रहा हूं, परंतु कृपा भगवान की देखिए। सकल सहने बड़ दिया मोरा, निज माने स्पृहाहीन। कब आएगा वो दिन? किस वक्त में इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं अपने भावना को? भगवान उस समय को प्रतीक्षा करते हैं, उस समय को प्रतीक्षा करते हैं कृपा देने के लिए। करुणा तो भरी है। इसलिए गजेंद्र ने स्तुति की थी, माद्रक प्रपन्न प्रसुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नम अल्ललाय। आपकी हृदय में करुणा तो भरी है, लेकिन मैं पशु हूं, बुद्धि कहाँ है? लेकिन अक्ल आ गया। 1000 साल घड़ियाल के साथ संघर्ष करते करते बुद्धि अभी ठीक हो गई। इसलिए कहते माद्रक प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। पशुपास विमक्षणाय, एक से तो पशु को तो समझ नहीं आता है, पशु बुद्धि है। पशु नाम लगुड़म जथा, उसको दंडा चाहिए। परंतु प्रभु फिर हाथी शरीर, शरीर भी मोटा, बुद्धि भी इस प्रकार की मोटी, क्या करें? कैसे आपकी शरण में जाए? परंतु आपके अंदर बहुत करुणा है। भूरि करुणाय नमो अल्ललाय, स्वंसेन सर्वतनुभृक् मनसी प्रतीत। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, मन से भी आप दृष्टिगोचर होते हैं, मैं कैसे? यही प्रार्थना करने पर भगवान कहते मैं देर नहीं लगाता हूं। सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जो सुन करके मन को एकाग्र कर लेता है, मैं तुरंत उसके हृदय में बंदी बन जाता हूं। और गीता में भी कहते तेसांग अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न अचिरात पार्थ। देर नहीं करता हूं। मज्जिया बेसित चेतसा, चेतना तो लगाओ, प्रयास करो। ये वाणी को भी, कान को यदि संयत पूर्वक हम योग अभ्यास में लगाते हैं तो स्मरण निश्चित रूप से आएगा। परंतु हम अनाकानी करते हैं सुनने के लिए, अन्य विषय के प्रति तो सुनने के लिए बहुत इच्छा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी टेस्ट ले रहे हैं, परीक्षित महाराज को अंदर क्या श्रवण करने के लिए उत्सुकता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज सुनिए, लोगों की सबकी रुचि नहीं होती, हाँ सुनने के लिए तो रुचि होती है, आप भी बैठ गए शायद, परंतु उनके पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय होता है। कितने विषय? श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणं संति सहस्रश।
क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप है उसको नहीं दिख पाते हैं। अपश्यताम आत्मा तत्तम गृहेषु गृह में थी नाम, वो स्लटर हो गए गृह में थी। और उस सुख को लेने के लिए कितनी तीव्र लालसा है। एक कहते ये तुच्छ है, सुखम ही तुच्छम, परंतु तुच्छ सुख को, शोर को तो उस समय अनुभव नहीं होता है ना, ये मल है, लेकिन कितनी चाप से खाता है। लोग तो सोचेंगे क्या, लेकिन शोर को ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो प्रगत नहीं है, उन्नत नहीं है, उस सुख में तो पड़ा रहता है रचे पचे। तन तो लेके आए वृंदावन, मन नहीं लेके नहीं आए। गीत तो गा लेते हैं, चल मन वृंदावन धाम, लेकिन मन को कैसे वृंदावन में लाना चाहिए वो सीखना चाहिए टेक्निक। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, अन्यर हृदय मन मर मन वृंदावन मन बना एक करी मानी। इसलिए करें मनसो नियोज्य श्रुति चकैना। और गोस्वामी कहते हैं मनसो नियोज्य, मन को निजुक्ति करो। जुक्ति पहले रखो कि हम मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, मन लग रहा है मंत्र में। अरे हमारी जैसे भी ऐसे पकड़ बोलने वाले भी, लेकिन प्रयास तो नहीं करते हैं ना कि मन लगाए। ये मन इतनी चंचल है, हटिला है, कितनी चीज में विषय में फंसा रहता है मन। धन मान सम्मान, ये कितनी क्षणिकस्थायी वस्तु है। कुछ उसमें आत्मा को कुछ भी आनंद नहीं है, परंतु मन उसमें फंसा रहता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए एक सरल सूत्र भगवान गीता में बताया, क्या है? मुझे बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते। क्या क्या क्या? अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभम पार्थ। सुलभ मतलब बहुत इजीली आई एम अवेलेबल फॉर देम। परंतु चित्त कहाँ है? चित्त एक सूक्ष्म वस्तु है, वो केवल रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हम हिलाते हैं, मोड़ देते हैं, और कितनी कूड़े कचड़े डाले हैं उसके ऊपर। कई जिंदगी से हम कितनी डाल के आए हैं, फिर भी सरकार बोले स्वच्छ भारत, महाप्रभु भी बोले चेत दर्पण मार्जना। कहाँ स्वच्छ होता है? जब करते करते माला तो एकदम चिकना हो गया, लेकिन हृदय कहाँ चिकना हुआ है बताइए? चित्त नहीं लगा। इसलिए कहना अनन्य चेता सततम जो मंग स्मरति नित्य सह सततं नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य जुक्तस्य जोगिना। और वो जो कि जुक्त है, भजते मंग अनन्य भाग, अनन्य भाव से। हम यहाँ भी करते वो भी कहते, हाँ उससे कर ले। ये साधना की गड़बड़ी है। फिर कहते इस कर्म में कुछ नहीं मिलता है भाई, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। कितनी कपड़ा चेंज करे, बेस्या तो हमेशा ही चेंज करती रहती है, क्योंकि उसकी मन पति की सेवा में नहीं लगी है। हम चाहते वहाँ जाने से हमारा मन हारे, पहले मन को लगाओ। सिद्धांत एक ही है, अभ्यास, हम स्थान परिवर्तन करने से अभ्यास बदलता नहीं है। यदि जाओ बंगे कपाल जाए संगे, ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तो अब जब बंगाल भी चल जाओगे गंगा, लेकिन मन तो जाएगा ना संग में। इसलिए संग करो जिसमें रंग बदल जाएगा। संगं यदि स्यात् भगवत संगिना मादार अगार देहात्म वित्तेषु, ये प्रहलाद जी की स्तुति है। वो संग करो, वो रंग बदल देगा। परंतु उसी के हम संग करते हैं जो रंग हमारे ऊपर चला रहता है, काला पीला सफेद उजला। ये तीन गुण की कलर तो चढ़ता है, क्योंकि इसे संग हम करते हैं। लेकिन इस कलर को छुटा करके श्याम रंगा रंगा, उसमें रंगाना चाहिए, फिर हम प्रभु को देख सकते हैं। उस परमानंद स्वरूप
उस परमेश्वर की हम उसी नेत्र से देख सकते हैं। उस आँख और काम आसक्त नहीं है, वो प्रेमायुक्त हो गया है, वो बंद नहीं है, वो उन्मलित है। चक्षुर उन्मलितम प्रेमांजन छुरितम, उसके आँख देख रहे। वृंदावन में ढूंढना नहीं पड़ता है कृष्ण कहाँ है, देखना पड़ता है। परंतु हम प्रीति करने के लिए वृंदावन आगे कैसे? रूप गोस्वामी कहते हैं जदीस कहाँ है? संग प्रणय संगे अस्ति। वो रूप गोस्वामी की एक सुंदर स्तुति है। यदि आप ऐसे स्वजन संबंधी के साथ प्रेम करने के लिए आपका विचार है, भूल करके सखी मित्र मत आओ वृंदावन। और आ गए तो भूल करके गाड़ी करके कैसे भी आ गए, लेकिन वहाँ नहीं जाना परिक्रमा मार्ग में, वो कैसी घाट में। और वहाँ भी चल गए, परंतु ये शाम सोलना वो छोरा पर नज़र मत डालिए, और एक बार नज़र पड़ गया तो सब कुछ वो लूट लेगा। ये है विरह प्रणय। चातक ही पानी पी सकता है बारिश की, मयूर ही काला मेघ से आनंद ले सकता है, दूसरे नहीं, क्योंकि रिश्ता है, आस्था भी है। इसलिए ये सत्य को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि तत्व किससे, किसको कहते हैं। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इसलिए इस विषय को जब तक विचार नहीं करेंगे तो विषय के विष चढ़ता रहेगा। गोस्वामी लोग का यही था कार्य। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानंहित कारिणो त्रिभुवने मान्य शरान्य करो। और विचार करने के बाद क्या किए? तत्वातुर्न से समंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंथाश्रितौ गोपी भावर समृतावधि लहरी कल्लोल मग्न मोह। हमेशा ही उसमें मग्न रहते थे, वो गोपी भाव के रस। और हम वृंदावन आए, कोठी बना लेते, वो तो एक एक पेड़ का नीचे एक एक रात व्यतीत करते थे। कैसे रह रहे हमारे रूप सनातन बताओ, महाप्रभु पूछते। कैसे जागरण करते हैं? एक एक वृक्ष तले रहे एक रात्रि, और शुष्क रोटी चना चुबाए निद्रा परी हरी। सूखा चना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और रात्रि जागरण कर रहे हैं। राधा कृष्ण प्रभजतो, दिन रात उस भजन में लगे। ये दृढ़ प्रयास से भगवान बंदी बन जाते सचमुच। परंतु हम थोड़े वृंदावन में कभी शादी होता तो दिल्ली चल जाते हैं, बम्बे चल जाते हैं, रिश्तेदार है क्या। और फिर इसके साथ श्याम सुंदर के साथ कब रिश्ता बनाओगी? अरे उनकी भी मैरिज सेरेमनी यहीं भी होती है, देखो उनकी भी पार्टियां होती हैं, उसमें बारात बन के जाने के लिए प्रयास करो। इसलिए अखिल रसामृत सिंधु, सब कुछ रस दे सकते हैं, परंतु हम जानते नहीं, रसिका नहीं है और रस की तत्व को नहीं जानते। अखिल रसामृत सिंधु है। इसलिए कृपा करके ये भागवतम के रस को पीने के लिए सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव ने सबको आह्वान किए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भो विभावुका। कौन से रस लेने के लिए? पार्टी का रस, शादी के रस? अरे कुछ नहीं है। ये है निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखामृत द्रव संजुतम। वो जो लिक्विड है, जो मुख से निकला है, इसको एक बार तो एक ड्रॉप तो आस्वादन करो, फिर लालसा बढ़ेगी।
इसलिए प्रतिदिन भागवतम को पढ़ा, तत्सृणनम विपठनम विचारणे कपरो, पढ़ो सुनो फिर विचार को ही प्राधान्य दो। इसमें क्या है? विचार करिले चित्ते पाप चमत्कार, विचार करने पर चित्त लगता है, फिर अनन्य चेता हो सकते। विचार नहीं, सुन गए बहुत अच्छा लगा, ताली बजा दे, वाह वाह महाराज क्या इतनी ऊंची कथा, बोले क्या एक दो बताओ क्या सीखे? अरे इतनी ऊंची कथा था, वो तो सब ऊपर निकल गया। ऐसे ही सार सुनो, क्या है हमारे जीवन के लिए एप्लीकेशन। इसलिए तो हम लोग सब बैठ के चर्चा करते हैं, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। इस संग करते करते हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पेट को आराम देने वाले, इंद्रियों को आराम देने वाले, उनका कोई मतलब नहीं है। खाओ मठ में, सो जाओ खट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रसंग से हमारे क्या शिक्षा है? कैसी प्रकार भगवान अधक्ष को आराधना करने के लिए एकमात्र चाहिए धन्यता, प्रणाम, प्रणति। और इस भाव को थोड़ा से हम स्टार्ट करें। भक्ति का शुरुआत होता है मांग नमस्कुरु, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो मन मना नहीं हो सकते हम पहले। मद भक्त मज्जा जी बहुत डिफिकल्ट होता है, परंतु प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम से जो भगवान की कृपा उमड़ती है, फिर हम भक्त बनने के लिए शक्ति मिलता है। प्रभुपाद का जो भक्त होगा वही तो भजन करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पुंडरीकाख्यम स्मरणम, ज स्मरेत पुंडरीकाख्यम, उनका आंख भी पड़ेगा आप पर कि आप भजन किए, आप फिर वही कृपा करके आपको स्मरण भी दिलाएंगे। अब देखो, कृपा की बिना स्मरण नहीं होगी। भगवान भी यही बात कहेंगे, ददामी बुद्धि जोगम जैन मंगोपजंते। इसलिए हमेशा हाथ जोड़ करके दैन्यता से भक्तों से, भगवान से, धाम से, जितनी सब तदीय वस्तुएं, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर देखो हृदय कितनी स्वच्छ होता है, सरल होता है, और भगवान को धारण करने के लिए वही मात्र योग्यता होती है। दैन्य आत्मा निवेदना गोतृप्ते वर्ण अवश्य राखिवे कृष्णा विश्वास पाला। ये निवेदन, ये प्रधान भक्ति। तो इसमें जो भागवतम को श्रीधर स्वामी कहते हैं स्तुति परक ग्रंथ, स्तुति है और ये स्मृति भी है। और इसके बिना यदि हम भक्ति करते हैं तो स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात। बंदर, ये हम भी बहुत सारे बंदर हैं, अंदर नहीं आते हैं लेकिन बंदर तो हैं ही। अंदर घुसेंगे, मन के अंदर भी बंदर है। उत्पात, ऊपर उड़ते हैं नीचे भी आते हैं। चश्मा छीनते हैं, मनी पर्स भी छीनेंगे और मैंगो जूस भी पिएंगे। ऐसे ही उत्पात होगा। इसलिए इस बंदर मन को सुंदर बनाइए, हनुमान बनकर की राम जी की गुण को गाइए, सीता जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कौन है? बंदर है, लेकिन कथा तो बहुत सुंदर है। आइए आप स्वागत कर ली, उस बंदर को सम्मान दिए। तो इसी प्रकार स्तुति करे, प्रार्थना करे, गुणगान करे तो बंदर मन भी सुंदर हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।